आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में चल रहे P2P स्कैम के बारे में। देखो, हिंदुस्तान के अंदर इस समय साइबर फ्रॉड चल रहा है और सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है P2P पेमेंट स्कैम का। इजी वे में समझाता हूँ। देखो, होता क्या है, एक आदमी ने फ्रॉड करा 50 लाख रुपए का। अब वो 10 अकाउंट में डालेगा 5-5 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए आगे 1-1 लाख रुपए करके जाएंगे। अब हो क्या रहा है, आपको किसी से पेमेंट लेनी है, सामने वाला आपको बोलेगा मैं किसी और अकाउंट से आपके पेमेंट डलवा रहा हूँ, आपके पास जैसी पेमेंट आ जाए मुझे एक्नॉलेजमेंट का रिसिप्ट दे देना। आपके पास किसी दूसरे अकाउंट से पेमेंट आता है, आप सामने वाले को फ्री कर देते हो कि हाँ भाई पेमेंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, मेरा फ्री। अब 2 से 3 दिन बाद आपके अकाउंट के ऊपर एक लीन आती है, एक रिपोर्ट आती है कि आपके पास जो पैसा आया था ना वो फ्रॉड मनी था, किसी फ्रॉड वे से रूट होकर आपके पास आया है और आपके अकाउंट में हम लीन डाल रहे हैं या इसको फ्रीज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में 80% P2P पेमेंट्स इस समय साइबर फ्रॉड के थ्रू हो रही है कि सामने वाले का पैसा वो था ही नहीं, किसी फ्रॉड मनी का पैसा था और आपके अकाउंट में किसी दूसरे रूट से डाल के चला गया और अल्टीमेटली पुलिस ने आपको पार्टी बना दिया, आपका साइबर एफआईआर में नाम आ गया और आपका अकाउंट लीन पे चला गया। अब इन सब से बचना क्या है? देखो, एक चीज़ को समझो, अगर आप आज के टाइम में किसी से भी पैसा ले रहे हो ना, तो सबसे पहले इनवॉइस बनाओ और मेजोरिटी कोशिश करो कि नोन लोगों से सेविंग में पैसा ले लो, बट अननोन लोगों से आप सेविंग में पैसा मत लो, उनसे करंट अकाउंट में लो जिसकी अकाउंटिंग आपके पास होनी चाहिए। अब ये स्कैम हो क्यों रहे हैं? देखो, लोगों के टैक्स बचाना है 30% हिंदुस्तान में क्रिप्टो का। टैक्स बचाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, कहीं से इधर उधर से पैसों को रूट करते हैं पूरा, जिसके चक्कर में P2P का मार्केट पूरा चलता है। या फिर साइबर फ्रॉड का मनी होता है, अब कहीं ना कहीं तो सेटल करना ही है, या तो फ्रॉड वालों को कैश के थ्रू सेटल करना है, किसी अकाउंट में के थ्रू सेटल करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी और को बोलते हैं कि हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे, आप हमें कैश में पैसा दे दो, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सामने वाला लेट सपोज 1 लाख का पेमेंट है, 3 बंदे, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। अब होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ स्कैम चलता कैसे। ए को पता है वो स्कैमर कैसे पैसे लेकर आया। अब जो बी है ना, ये साइबर फ्रॉड कर चुका है। अब इसको क्या चाहिए? कैश चाहिए, क्योंकि साइबर फ्रॉड दूसरे अकाउंट में करता जाएगा तो ट्रैक होता जाएगा। अब इसको कैश में पैसा चाहिए, पैसा निकालना है। सी एक इनोसेंट बंदा है जिसको कुछ नहीं पता है। अब ए क्या बोलेगा बी को, अगर देखो पैसे कैश में निकलवाने, मैं तेरे को दे दूंगा 98,000 रुपीज़, बट मुझे 2,000 का कैश डिस्काउंट चाहिए, रेडी हो जाएगा। और ये ए को पता है कि साइबर फ्रॉड का पैसा तो सी के अकाउंट में डलवा देता हूँ, तो ए बी को बोल के सी के अकाउंट में पैसे डलवा देगा सारे साइबर फ्रॉड के। अल्टीमेटली इस पूरे स्कैम में फंसेगा कौन? सी। क्यों? एंड में पैसा उसके पास गया तो थर्ड लेयर के अंदर चला गया और ए ने कैश डिस्काउंट बी को दिखा दिया, 2,000 रुपये ए को बच गए और बी को 98,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। बट जो इनोसेंट बंदा है सी, वो उस पूरे मैटर के अंदर अटक गया। अब देखिए ये चलता कैसे स्कैम होता, क्या ऑनलाइन बहुत सारे साइबर फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, जहां पे फेक जॉब ऑफर्स के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे ऑफर्स चलाए जाते हैं। ये लोग 5,000, 10,000, 20,000 के बीच में फ्रॉड करते हैं, या फिर ये लोग बड़े बड़े फ्रॉड्स करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इतने तक के फ्रॉड होते हैं। अब वो पैसा आगे रूट होता है कैश के थ्रू। अब कैश पे कैसे निकलता है? इनोसेंट बायर्स के अकाउंट में चले जाता है पूरे मार्केट में, जो इनोसेंट लोग होते हैं और जो बीच में फ्रॉड का पूरा जिनको गेम पता होता है, वो कैश डिस्काउंट लेते हैं स्कैमर से और सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसके अंदर होता क्या, मैं आपको बताऊं, अगर आपका अकाउंट फ्रोजन हो चुका है, साइबर पुलिस ने अकाउंट आपका फ्रोज कर दिया है, तो आपके पास 2 राइट है। या तो आप प्रूफ करो कि यार लेजिमेट बनी था, मतलब लीगल बनी था, मैंने किसी को सामान बेचा था, लीगल वेज के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसा आया है, या फिर आप पूरे अमाउंट को टोटली रिफंड कर दो कि इस अमाउंट से मेरा कोई लेना देना नहीं था, बाय मिस्टेक मेरे अकाउंट में ये अमाउंट आ गया था। इन 2 कंडीशन में आपका अकाउंट वापस अनलिंक किया जाएगा और आपने जो पैसा ट्रांसफर वापस करा है उसका प्रूफ, एविडेंस, सब कुछ आपको रखना है, तो ही साइबर पुलिस कहीं जाके आपका अकाउंट अनलीन करेगी। अब अगर पुलिस कॉर्पोरेट ना करे, आपका अकाउंट अनलीन ना करे अमाउंट रिफंड होने के बाद, तो क्या करना है, आप एक लीगल नोटिस लॉयर के थ्रू भेज सकते हो, एक ईमेल भेज सकते हो, या फिर आप कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हो। अगर सारे ऑप्शंस आपके खत्म हो चुके हैं, कोर्ट के अंदर जाके कि सर हमारे पास इनोसेंटली मनी आया था, हमें पता नहीं था और अभी साइबर पुलिस हमारा अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर रही है, तो हमारा अकाउंट अनफ्रीज किया जाए। अब काफी सारे क्वेश्चन ये निकल कर आते हैं कि साइबर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, कॉल कर सकती है। देखिए, P2P पेमेंट्स के अंदर 98% पुलिस को पता होता है कि ये इनोसेंट बायर्स के अकाउंट में जाते हैं जिनके कोई लेना देना नहीं होता, तो वो अरेस्ट नहीं करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। बट हाँ, इन सम केसेस दे अरेस्ट यू, दे कॉल यू, 41A का नोटिस आपको देंगे, उस टाइम आपको ट्रबल हो सकती है। और जितनी जल्दी हो सके कोशिश करना है कि आपका अकाउंट अनलीन हो जाए,
आपको क्लीन चीट मिल जाए, नहीं तो क्या होगा, पुलिस को एक चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी पड़ती है पूरे केस की समरी। अब उसके अंदर आपका नाम आ गया कि इनका अकाउंट भी लीन के ऊपर है, यहाँ पे फ्रॉड का मनी आया था, ये भी इन्वॉल्व थे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर के अंदर। तो जितना जल्दी हो सके पुलिस वालों के थ्रू अपना अकाउंट अनलीन करा लो स्पीड से, इस चीज का ध्यान रखना। अब जो सबसे ज्यादा फ्रॉड के केसेस होते हैं ना, वो होते हैं साइबर क्राइम के केरल साइड से। वहाँ पे लाखों अकाउंट हर महीने फ्रीज हो रहे हैं, साइबर कंप्लेन फाइल हो रही है। अब देखिए वहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अगर साइबर की तरफ से जो कंप्लेन केरल की तरफ से आ रही है, वहाँ पे हमेशा आपको रिप्लाई, ईमेल, नोटिस सब इंग्लिश में करना है, क्योंकि केरल पुलिस एक तो तमिल समझती है, इंग्लिश समझती है, वो अपने हिंदी भाषा नहीं समझते। और बोथ लैंग्वेजेस में लिख के दे दोगे उनको तो बहुत ज़्यादा बेटर है। अब अगर आप लोग क्रिप्टो के चक्कर में P2P किसी ने पेमेंट करा है, जो हमारा वीडियो देख रहा है, इस फ्रॉड में अटक चुका है, इस प्रोसेस में अटक चुका है, तो एक चीज़ समझा दूँ भैया, क्रिप्टो के चक्कर में अगर आप P2P पेमेंट्स कर रहे हो 30% का टैक्स बचाने के लिए, तो प्लीज़ इसको मत करो। आप ईडी में अटक जाओगे, आप PNR में अटक जाओगे, कोई आपका मनी फंड किसी में टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर आ गया तो वहां पर अटक जाओगे। आप लोग क्या करो, फ्री जोन के अंदर दुबई में जाके कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो, लीगल एक प्रोसेस को फॉलो करके अपने टैक्स को सेव कर सकते हो। एक चीज समझो, इनलीगल वेज के थ्रू टैक्स को सेव करोगे ना, तो उसका क्या होता है, एक आपने बचाया 30%, कहीं और आपके 7% लग गए। हमेशा लीगल प्रोसेस को, लीगल वे को यूज करना है। आप इफ्जा में जाओ, फ्री जोन में जाओ, दुबई में बहुत सारे क्रिप्टो की ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज इस समय दुबई गवर्नमेंट ने ओपन कर रखी है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो मेरी और भी वीडियोस है दुबई कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, दुबई क्रिप्टो कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, कि दुबई में क्रिप्टो काम चलता कैसे, कंपनी फॉर्मेशन कैसे होते हैं, टैक्स सेविंग कैसे होती है, लीगल प्रोसेस क्या है। अल्टीमेटली हमें लीगल प्रोसेस को फॉलो करना है, किसी इनलीगल रूट को हमें फॉलो नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। अदरवाइज आप कैश का रूट पकड़ोगे तो आपको ईडी पकड़ सकती है और आप पे दिक्कत आ सकती है। मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस रूट के थ्रू, मतलब इस बिजनेस के अंदर कैश रूट को अपनाया कि हम कैश में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, वो लोग फिर फंस गए। और अब पुलिस क्या करती है, चेन बनाती है। एक 50 लाख का अकाउंट से स्कैम हुआ, 50 लाख निकले कैसे, 5-5 लाख करके निकले, तो वो रूट करते जाते हैं स्कैमर्स के। अब वो लेयर बनाते हैं कि जैसे 50 लाख 10 लोगों के अकाउंट हो गए 5-5 लाख रुपए। उसके बाद जो पहली वाली लेयर है उसको फटाफट फ्रीज करेंगे, फिर वो 5 लाख रुपए 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख कर करके निकल गए। फिर सेकंड लेयर फ्रीज होगी, फिर जिनके अकाउंट में लाख रुपए गए उनके अकाउंट से आगे ट्रांजेक्शन हुई, थर्ड लेयर बन गई, फिर थर्ड लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर तक फ्रीज करते जाते हैं ताकि पैसा रुक जाए, पैसों को ब्लॉक करने के लिए। और वैसे भी एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने पैसा रिफंड कर दिया है जितना आपके अकाउंट में आया था और आपने कोई ऐसा फ्रॉड नहीं करा है, आप इनोसेंट बंदे हो, आपने पूरा पैसा रिफंड कर दिया, गलती से आपके अकाउंट में आ गया था, या फिर आप बिजनेस कर रहे थे, पूरी बिजनेस एक्टिविटी आपकी प्योर थी, लेजिमेट मनी था, किसी ने स्कैम करके आपके अकाउंट में डलवा दिए, जबकि आपने हर चीज सर्विस दिया, माल दिया, तो भी आपका राइट बनता है आपके अकाउंट से लीन हटने का। एक चीज का ध्यान रखना, आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है फ्री टू ट्रेड, एंड आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, तो ये आपके राइट्स बनते हैं। बट मैं वापस आपको कहूंगा, इनलीगल वेज से पैसा लेना अट्रैक्ट करता है बहुत प्रॉब्लम्स, चाहे आप कैश के थ्रू रूट करो, किसी कजन ब्रदर के करो, सिस्टर के करो, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि देखो, ये जब पैसा होता है ना, टेररिस्ट एक्टिविटी में भी यूज होता है, इस चीज का ध्यान रखना। कभी आप में आपका नाम उधर आ गया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी लाइफ में और आपके लिए, पूरी लाइफ लॉन्ग आपको दिक्कत होगी, पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सोच समझ के इन चीज़ों को करो। और आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो भैया पुलिस से बात करो, अमाउंट को रिफंड करो, लेजिमेट मनी तो उनको इनवॉइस, बिल, डेटा सब कुछ दो, उनसे डायरेक्टली बात करो, उनसे पूछो बार बार कि सर आप हमारा अकाउंट कितने टाइम में अनलीन करोगे, हमने पूरा अमाउंट या तो रिफंड कर चुके हैं या हम आपको शो कर चुके हैं कि हमारा जो मनी था वो लेजिमेट मनी था। फ्रेंड्स, अगर आपका अकाउंट भी फ्रीज हुआ है, कोई भी डाउट, क्वेश्चन या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप चीजें शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।